हेलो गाइस, दिस इज माय यूट्यूब चैनल ध्रुव एकेडमी में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम प्रश्नावली 9.1 का दूसरे नंबर का सवाल हल करने जा रहे हैं। तो आइए देख लेते हैं प्रश्न नंबर 2। तो इसमें लिखा हुआ है दोस्तों, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, एक ये पेड़ है और ये पेड़ के ऊपर शिखर है। तो ये आंधी आने से क्या होता है, ये पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है। और ये जब आंधी आया तो यहाँ से टूट गया मान लीजिए, तो यहाँ से इस तरह से गिर के मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर, जो पेड़ का शिखर है दोस्तों ये वाला, यहाँ आके जो ये भूमि स्तर है इसी में आके क्या हो जाता है, शिखर जमीन को छूने लगती है, यहाँ जमीन को छूने लगती है दोस्तों। और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो मैंने यहाँ बना दिए दोस्तों, जो शिखर था ये पेड़ यहाँ से टूटकर जमीन में छूने लगा और इसके जो ये कोण बना रहा है, एंगल बन रहा है, ये 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु, पेड़ कहाँ है अपने दोस्तों, ये है पेड़ के पाद बिंदु यानी ऐसे मान लीजिए ये पैर है ना, तो पेड़ के पैर हैं, यहीं से आप पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, शिखर जो कि यह जमीन को छू रहा है और पाद बिंदु से इसकी दूरी कितना मीटर दिया है दोस्तों, जमीन को छूता है 8 मीटर है। इसकी दूरी कितनी है, 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हमें पूरे पेड़ का ऊंचाई ज्ञात करना है दोस्तों, जो कि हमें यहाँ से मुड़ भी गया है, यहाँ से टूटने के बाद मुड़ गया है, इसका भी हमें ज्ञात करना पड़ेगा दोस्तों। तो कितना क्या आएगा इसका हम देख लेते हैं। चलिए तो शुरू कर लेते हैं। यहाँ सबसे प्रथम लिख लीजिएगा हल। अब उसके बाद हम लिख लेते हैं, अब लिख लेते हैं हम ए बी त्रिभुज के माध्यम से ए बी। यहाँ पहले माना कर लीजिएगा, माना ए बी एक पेड़ है। ए बी एक क्या है दोस्तों, ये पेड़ है। और ए सी क्या है, टूटा हुआ भाग। ए सी एक टूटा हुआ भाग या मुड़ा हुआ भाग है। और इसके अलावा बी सी क्या है दोस्तों, भूमि सतह है। जो कि ये बी और सी क्या है दोस्तों, भूमि सतह है। और हमें और इसके अलावा क्या दिया है दोस्तों, कोण सी कितना दिया है दोस्तों अपने पास, 30 डिग्री। तो चलिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। और हमें ए बी यानी कि लंबाई ज्ञात करना है पेड़ की। तो त्रिभुज समकोण त्रिभुज ए बी सी में इसमें हम क्या मान रखेंगे दोस्तों, जैसे कि हमें लंबाई ज्ञात करना है तो लंबाई बटे में आधार आएगा। और लंबाई बटे आधार ये कौन से फॉर्मूला में होता है दोस्तों, ये किसका मान होता है, tan का मान होता है दोस्तों। किसका मान होता है, tan का। और ये कहाँ से पता किए, एक सूत्र होता है अपना, जो कि साइन और कोस tan, इनका फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, साइन का क्या होता है, जो कि L और बटे में K और ये A, इसको क्या बोला जाता है, लंब। और इसका कर्ण, इसका क्या होता है आधार, इसका क्या होता है कर्ण, और इसका क्या होता है दोस्तों लंब, और इसका क्या होता है आधार। तो हमने यहीं से लिया है दोस्तों लंबाई बटे में क्या आएगा, आधार। तो लंबाई बटे आधार किसका मान होता है दोस्तों, tan का। तो हम tan के हिसाब से चलेंगे दोस्तों। तो tan थीटा लेके चलते हैं यहाँ से।
टेन थीटा बराबर क्या आएगा दोस्तों, लंबाई अपना लंब बटे में आधार, लंब बटे आधार। और टेन थीटा का मान कितना है दोस्तों अपने पास, थीटा का मान 30 डिग्री, तो टेन 30 डिग्री बराबर लंब का मान कितना है दोस्तों अपने पास, अपन को ज्ञात करना है। तो इसको हम लिख लेते हैं ए बी, और बटे में क्या दिया है दोस्तों, बटे में बी और सी, बी और सी दिया हुआ है दोस्तों, तो हम बी सी दर्शा देते हैं। और टेन 30 डिग्री का मान कितना होता है दोस्तों, 1/√3 होता है। तो हम इसको लिख देते हैं 1/√3 बराबर ए बी अपन को ज्ञात करना है, और बटे में बी सी का मान कितना दिया है दोस्तों 8 मीटर, तो हम यहाँ 8 मीटर लिख देते हैं। अब यहाँ से हम त्रियक गुणा कर देते हैं दोस्तों, कैंची टाइप में त्रियक गुणा कर देंगे, 8 का गुणा 1 में और √3 का गुणा ए बी में, तो √3 ए बी बराबर कितना जाएगा दोस्तों 8। अब हम इसको नीचे ले जाएंगे दोस्तों, ए बी बराबर 8 बटे में √3, तो ये ए बी का मान प्राप्त हो गया दोस्तों। तो हमें ए बी का मान प्राप्त हो गया, जो कि ए और बी से, जो कि ये टूटा हुआ भाग है, ये भी पूरा पेड़ ही है। जो यहाँ प्रश्न में पूछा गया है कि पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो जो हमारे पास यहाँ कण के रूप में है ये वाला ऊपर वाला भाग, अभी हमारा ज्ञात नहीं हुआ है, यहाँ तक आधा भाग ज्ञात हुआ है। तो हम इसको भी ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, पुनः समकोण त्रिभुज ए बी सी में हमें अब इस बार क्या ज्ञात करना है दोस्तों, कण ज्ञात करना है। तो इसमें हम क्या लेंगे, आधार बटे में कण लेंगे दोस्तों। तो आधार बटे कण किसका मान आता है दोस्तों, यहाँ से आप देख लीजिए, ये आ रहा है ए से आधार और के से कण, यानी आधार बटे कण आएगा। तो आधार बटे कण किसके रूप में आ रहा है, कोस, तो कोस के बराबर में चलेंगे दोस्तों, कोस थीटा बराबर आधार बटे में कण, आधार बटे में कण आ जाएगा दोस्तों। और कोस थीटा का मान अपने पास कितना रहेगा दोस्तों 30 डिग्री, तो यहाँ दर्शा देते हैं कोस 30 डिग्री बराबर आधार का मान कितना है दोस्तों अपने पास 8, और कण का मान अपन को थोड़ा सा हम अभी भुजा के मान को दर्शा देते हैं, बी सी, आधार क्या है दोस्तों अपने पास बी सी, और कण कितना है दोस्तों अपने पास ए सी। अब हम कोस 30 डिग्री का मान रखेंगे दोस्तों, तो कोस 30 डिग्री का मान कितना होता है दोस्तों, √3/2 होता है, √3/2 बराबर बी सी का मान कितना है दोस्तों अपने पास, बी सी का मान 8 है, तो हम यहाँ 8 रख देंगे, 8, और ए सी अपन को ज्ञात करना है दोस्तों। अब हम यहाँ से त्रियक गुणा कर देंगे दोस्तों, तो त्रियक गुणा में क्या आएगा, √3 ए सी बराबर 8 दूनी कितना होगा दोस्तों 16 हो गए। अब इसको हम यहाँ से क्या करेंगे दोस्तों, ए सी बराबर 16 बटे में √3, ये ए सी का मान प्राप्त हो गया दोस्तों। अब हमें यहाँ देख सकते हैं ए बी का मान कितना है दोस्तों 8 बटे में √3, और इसके बाद ए और सी, जो कि हम इसको सीधा कर लेंगे, इसको तिरछा ऐसे है तो इसको हम उठा के ऐसे सीधा करेंगे, तो क्या आएगा दोस्तों ए सी आएगा। तो हम इसके पूरा का ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई क्या रहेगा दोस्तों ए बी और ए सी ही रहेगा। तो इसीलिए हम दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे दोस्तों। जैसे यहाँ से देख लीजिए ए और ये बी, हमने इसकी ऊंचाई निकाल ली इस तरफ, और उसके बाद यहाँ से देख लीजिए बी और ये ए, इसकी ऊंचाई हमने इस तरफ निकाल ली है, ये वाला। अब इसके अलावा ए और सी, इसकी ऊंचाई निकालेंगे दोस्तों, ये वाला। तो इसका कितना आ गया 16 बटे में √3 आ गया है। तो इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे दोस्तों। इनको हम जोड़ देते हैं, तो यहाँ लिख देंगे
पेड़ की कुल ऊंचाई, पेड़ की कुल ऊंचाई, पेड़ की कुल ऊंचाई रखेंगे दोस्तों, तो हम क्या रखेंगे, ए बी प्लस ए सी, यानी कि यहाँ से ए बी और यहाँ से ए सी। तो ए बी का मान कितना है दोस्तों अपने पास, 8/√3, 8/√3 प्लस ए सी का मान कितना है दोस्तों, 16/√3। अब यहाँ से हम दोस्तों आगे सॉल्व कर लेंगे, तो इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा दोस्तों, √3 आ जाएगा। अब यहाँ से हम √3 का भाग √3 में देंगे तो 1 हो जाएगा, और यहाँ कितना आ जाएगा दोस्तों, 8 प्लस, और ये √3 से √3 कर जाएंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा दोस्तों, 16। अब इसको जोड़ेंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा अपने पास, 24 आ जाएगा। अब दोस्तों हम इसको जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा अपने पास, 24/√3 प्राप्त हो जाएगा। अब इसको हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, √3 का हम परिमेयकरण कर लेंगे, √3 का क्या कर लेंगे दोस्तों, परिमेयकरण कर लेंगे। हम इस तरफ सॉल्व कर लेते हैं, √3 का परिमेयकरण करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पे 24√3 और बटे में √3 और √3 हैं दोस्तों, दो रूट हैं, सॉरी √3 और √3 दो जगह हैं, तो उसमें से हम एक 3 बाहर आ जाएगा दोस्तों, जैसे कि √3 गुणा √3। इसका मतलब क्या हुआ, √3 दो बार है, तो हम इसको दो बार इस प्रकार से भी लिख सकते हैं दोस्तों, इस टाइप से लिख सकते हैं। तो यहाँ से देख सकते हैं आप, वर्ग से वर्गमूल कट जाएंगे तो क्या बचेगा, 3 बचेगा। किसी प्रकार से हमने यहाँ 3 रख दिए, और 3 एकम 3 और 3 अट्ठे 24, तो कितना आ जाएगा दोस्तों अपने पास, 8√3 मीटर। ये सवाल मीटर में चल रहा है दोस्तों, तो 8√3 मीटर आ जाएगा।